Hello guys, in this video we're going to discuss that how to get a deep voice. आवाज़ भारी कैसे करें कि आज लोग पे भी बोल दे लड़की पानी पानी हो जाए एकदम तरम तर. So if you are looking for videos to get deep voice, this will be your last video. So watch till the end. सो आवाज़ भारी करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जेनेटिकल. जेनेटिकली किसी किसी बंदों की आवाज़ भारी होती है, ठीक है. और दूसरा, इन योर पुबर्टी व्हेन योर टेस्टोस्टेरोन पीक्स, जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है तब आपकी वोकल कॉर्ड श्रिंक होने लगती हैं, थिक होने लगती हैं. तो जितना हाई टेस्टोस्टेरोन उतनी श्रिंक, उतनी थिक वोकल कॉर्ड्स, और जितनी थिक वोकल कॉर्ड्स होंगी उतनी ही डीप वॉइस होगी. पर उन बंदों को क्या करें जो दोनों तरफ से मार दिखा चुके हैं. जेनेटिक्स ने साथ दिया नहीं और टेस्टोस्टेरोन सारा बहा दिया. वो बंदे क्या करें? सो वेट, उसका भी एक उपाय है. यू हैव टू मास्टर योर इनर वर्किंग्स. आपको अपने अंदर की वर्किंग्स को, वॉइस वर्किंग्स को मास्टर करना पड़ेगा कि एक डीप वॉइस जनरेट कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, और कैसे आप एक बिना जेनेटिकली डीप वॉइस हुए डीप वॉइस मास्टर कर सकते हैं. आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मेरी भी वॉइस ऐसी नहीं है. एज एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं भी डीप वॉइस पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम मास्टरिंग इट लेवल बाय लेवल. सो हाउ कैन यू डू दैट बाय योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ? ओके, सो उसके दो तरीके, इन्हें दो प्रैक्टिस हैं, दो ट्रेनिंग है दैट यू हैव टू डू फ्रिक्वेंटली टू एक्सेस डीप वॉइस. ओके, फर्स्ट, डीप वॉइस जनरेट कैसे होती है? जो डीप वॉइस जनरेट होती है वो होती है आपके चेस्ट से. आपको अपने लंग्स में सांस भर के, सांस यहाँ से वॉइस खींच के बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब एक डीप वॉइस प्रोड्यूस होगी. जब वो वॉइस पूरे आपके रिब केज में, पूरे लंग्स में वाइब्रेट होती हुई, तब वो एक डीप वॉइस, एक भारी आवाज़ के रूप में बाहर निकलेगी. और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने. फर्स्ट ऑफ ऑल, धीरे बोलने की कोशिश कर. एक तो बात में उससे दम भी होगा और वॉइस भी थोड़ी डीप आएगी. एंड सेकंड, वी आर गोना लर्न सम ट्रेनिंग्स दैट यू हैव टू डू ड्रिल्स जो आपकी डीप वॉइस को पाने की हेल्प करेंगे उसमें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, डायफ्राम ब्रीथिंग. आपको अपने लंग्स से सांस लेनी है. जब भी आप डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ, तो आपके शोल्डर स्टेबल रहने चाहिए और जो स्टमक है वो ऊपर नीचे होना चाहिए. उसे कहते हैं डायफ्राम ब्रीथिंग. लेट्स टेक अ डीप वॉइस. टेक अ डीप वॉइस एंड उसे धीरे 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 एक्सहेल करो. ओके, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. इससे आप अपने लंग्स को ट्रेन कर पाओगे उस डीप वॉइस को एक्सेस करने के लिए और लॉन्ग सेंटेंसेस स्पीक करने के लिए, लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने के लिए. उससे आपकी सांस नहीं फूली जैसे मेरी धीरे धीरे फूली हुई, कॉज आई एम नॉट एट दैट लेवल. पर डीप वॉइस में ऐसा ही है. आपको अपने लंग से बोलना पड़ेगा, सो आपकी बहुत एनर्जी आएगी, आपको बहुत अवेयरनेस के साथ इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. पर जब आप प्रोसेस एक बैक एंड में चलने लग जाएगा, तब आपकी डीप वॉइस बिना किसी फोकस के साथ ऑटोमेटिकली निकलेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर करके इसे एक्सेल कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन डायफ्राम ब्रीथिंग. आपको इसके 5-5 रैप्स करने हैं, 3 सेट कर सकते हो. ओके, मतलब 10 रिपीटिशंस कर लो, दैट्स इनफ. जब भी बोलने से पहले यू हैव टू, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे यू हैव टू यूज सम डीप वॉइस और समथिंग, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड यू आर कैरी फॉरवर्ड, गो ऑन. ओके, सो व्हाट सेकंड एक्सरसाइज? तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है हमिंग. टेक अ डीप ब्रेथ. अब हम करना है आपका जो आपकी पूरी चेस्ट में आवाज़ गूंजे. ठीक है, लेट्स सी कैसे. इसके भी 10 रिपीटेशंस. डीप ब्रेथ लेके, डीप ब्रेथ के साथ एक्सहेल करो. इससे क्या होगा? इससे आपकी जो पूरी लंग्स और वो हैं उससे एक पावर जनरेट होगी. जो आप यहाँ से बोलने की कोशिश करेंगे तब एक पावर जनरेट होगी, जब यहाँ से आप वॉइस एक्सेस कर पाएंगे अपने लंग्स से और अपने स्टमक से. ये उसमें काम आएगी आपकी. सो इसके आपको 10-10 रैप करने डेली.
Or I swear to God, in just 10 weeks, sorry, in just 5 to 7 days, you will notice a difference. Okay, जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे आपको डिफरेंस नोटिस होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पेट से बोलने की कोशिश करें, आवाज़ अपने पेट से निकालने की कोशिश करो, वो ऑटोमेटिकली भारी ही होगी। और जितना आप धीरे बोलेंगे और अपने एक डीप वॉइस उस कंपोजर के साथ बोलने की कोशिश करेंगे, वो वॉइस ऑटोमेटिकली डीप ही आएगी। So that's what this video. If you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you guys. Have a nice day. See you in the next one.